इंडिया। ठीक है, ओके। नेम द 2 superfast trains of India. So you can write its answer like the 2 superfast trains of India are, कौन कौन से आ जाएगी? राजधानी एक्सप्रेस, and second one is शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, देन उसके साथ आप एक और चीज लिख दोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, दे कवर द डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम द 2 सुपरफास्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया, तो आप इतना भी लिख सकते हो, बट अगर ये लाइन भी उसमें ऐड करनी है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। ओके, कि द 2 सुपरफास्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया आर, कौन कौन सी हैं? 2 सुपरफास्ट ट्रेन कौन कौन सी हमारे इंडिया की? सबसे पहले तो है राजधानी एक्सप्रेस, ओके, एंड सेकंड वन है शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, एंड दे कवर द डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। ये क्या करते हैं? 1 घंटे में 110 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती हैं। ठीक है, कि क्या करती हैं? 110 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 आवर में कवर कर लेती है। ओके, वैसे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। When was New Delhi Metro opened? ठीक है, तो न्यू दिल्ली मेट्रो जो है वो कब ओपन हुई थी? ठीक है, तो इसका आप लिख लोगे, द न्यू दिल्ली मेट्रो was opened in 2002। ओके, कब ओपन हुई थी न्यू दिल्ली मेट्रो? न्यू दिल्ली मेट्रो जो है वो 2002 में जो थी ओपन हुई थी। ठीक है, एंड द सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, व्हेन वर रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ओके, कि जो रेलवेज है ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इसका आंसर यू कैन राइट इट एज द रेलवेज were introduced in India in 1853। ओके, कि जो रेलवेज हैं वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1853 में। ओके, एंड व्हेन वर द फर्स्ट रेलवे ट्रैक, वेयर वर द फर्स्ट रेलवे ट्रैक let down, and the first railway track was let down between मुंबई एंड थाने। ठीक है, जो फर्स्ट रेलवे ट्रैक था वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था मुंबई एंड थाने के बीच में। ओके, so these are some extra question regarding the railways. Okay, after this
after this we are going to discuss about the next network, okay, the network of waterways. Okay, so next we are going to discuss about the next network, okay, that is the network of waterways. Okay, now you can know that or you can say that India is flanked by 3 oceans. Flanked का मतलब होता है घिरा हुआ, ठीक है, कि हमारा इंडिया जो है ये 3 ओशन से जो है ये फ्लैंक्ड है, घिरा हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन से ओशंस हैं हमारे? सबसे पहले है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा अरेबियन सी, एंड देन आ जाता है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है ये इन 3 ओशन से क्या है? घिरा हुआ है, ठीक है ना। फ्लैंक्ड है, फ्लैंक्ड बाय 3 ओशंस, दैट इज द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमारे इंडिया की क्या है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। क्या है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी? कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। समुद्र सीमा जिसको हम बोलते हैं, समुद्र तट जो हम बोलते हैं, हमारे इंडिया की क्या है? सबसे बड़ी सबसे लंबी जो है वो कोस्ट लाइन है, ठीक है। और हमारे जो इंडिया है उसके पास जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, मेजर पोर्ट्स हैं, एंड 184 क्या है? माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 184 जो है माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। उनमें से कुछ के मेजर पोर्ट्स के मैं आपको नाम बताऊंगी। जैसे हमारे जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मेजर पोर्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? दैट आर द चेन्नई, कोचिन, कांडला, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, एंड और भी बहुत सारे एंड अदर्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? कुछ के नाम उन्होंने बताया, जैसे चेन्नई आ गया, कोचिन आ गया, कांडला, देन आफ्टर दैट कोलकाता, मुंबई, एंड लास्ट वन इज विशाखापट्टनम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं ये मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स मतलब बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया के पास कितने हैं? 12, टोटल 12 हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ के नाम उन्होंने बताए, जैसे हमारे पास चेन्नई आ गया, कोचीन आ गया, कांडला आ गया, कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया, विशाखापट्टनम आ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से क्या है? मेजर पोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारे अब इनमें से जो है जो मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई क्या है, इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई जो है सबसे बड़ा सी पोर्ट है इंडिया का, लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। मुंबई क्या है, सबसे बड़ा सी पोर्ट है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट कहाँ पे है, दैट इज इन द मुंबई, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो कांडला है, ठीक है, कांडला है कोचीन है या मंगलोर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कांडला, ठीक है, कांडला आ गया, कोची आ गया, मंगलोर आ गया। ये जो पोर्ट्स हैं ये कहाँ पे हैं, ये है हमारे वेस्ट कोस्ट में। कहाँ पे है ये, वेस्ट में, ठीक है। कहाँ पे है, वेस्ट में। और जो चेन्नई है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, उसके बाद पारादीप, ठीक है, कोलकाता, ये कहाँ पे है, ईस्ट में। कहाँ पे है, ईस्ट में, ठीक है। कांडला, कोची, मैंगलोर, ये जो है ये कहाँ पे है, वेस्ट में। और उसके अलावा जो चेन्नई है या विशाखापट्टनम है, उसके बाद पारादीप है, कोलकाता है, ये कहाँ पे है हमारे पास, ईस्ट में, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 184 के हैं हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का वो कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। मुंबई क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो कांडला, कोची और मैंगलोर है ये कहाँ पे हैं, वेस्ट में। कहाँ पे हैं, वेस्ट में। एंड चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता जो है ये कहाँ पे हैं, ईस्ट में। कहाँ पे हैं, ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद वो कहता है हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या है, रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल होता है जो बहुत टाइम से है इंडिया में, ठीक है ना, बहुत टाइम पहले से ऐसे रिवर्स हैं जो बहुत टाइम से हैं इंडिया में, ठीक है। तो हमारे इंडिया में बहुत से पेरिनियल रिवर्स हैं और कुछ ऐसी कैनल्स भी हैं जो क्या है, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, हज़ारों लाखों साल पहले की हैं, वो तब से ही इंडिया में फ्लो कर रही हैं, ठीक है ना। पेरिनियल होता है जो बहुत टाइम से हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कैनल्स हैं, कैनल्स क्या होती हैं, जो नहरें होती हैं, है ना। तो रिवर्स भी हैं और कैनल्स भी हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन सा आ गया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। ये कब से हैं, ये कितनी पुरानी रिवर्स है ना, ये बहुत पुरानी रिवर्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। और ये जो है एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं। और उसके अलावा इनका जो पानी है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है और उसके अलावा ट्रेड के लिए भी, मतलब इनलैंड ट्रेड, किसके लिए, इनलैंड ट्रेड। इनलैंड ट्रेड होता है जो हम अपनी कंट्री में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाते। ये जो गंगा या ब्रह्मपुत्र है ये हमारे इंडिया में ही फ्लो करती हैं, इंडिया से बाहर नहीं जाती ये नदियाँ। तो और इन रिवर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, इनलैंड ट्रेड, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ हम जो है इन रिवर्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। इनलैंड ट्रेड होता है जो हम अपनी कंट्री में ही करते हैं, दूसरी कंट्री के साथ नहीं करते, ठीक है ना, अपनी कंट्री में ही करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ कर लिया, दैट इज़ द इनलैंड ट्रेड, ठीक है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है, एक तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी रिवर्स हैं, ठीक है ना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। से गंगा माता बोलते हैं इनको, भगवान की तरह पूजते हैं हम लोग, इनकी पूजा करते हैं। उसके अलावा इनका जो पानी है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, लोग उसको
इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद इनलैंड ट्रेड भी जो है इन रिवर से किया जाता है, इसीलिए ये रिवर्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाटरवेज में हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो इंडिया है वो किन किन ओशन से घिरा हुआ है, कौन कौन से हैं वो, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है एंड द इंडियन ओशन है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, सबसे लंबी है। क्या है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है किसकी, इंडिया की। एंड हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 184 जो है वो माइनर पोर्ट्स हैं। 12 जो है वो बड़े पोर्ट्स हैं और 118 जो हैं 84 सॉरी 184 जो है वो छोटे पोर्ट्स हैं। ठीक है, और उनमें से जैसे कुछ मेजर पोर्ट्स हमने डिस्कस किया, कौन कौन से थे वो, चेन्नई, कोचिन, कांडला, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये क्या थे, मेजर पोर्ट्स थे। ठीक है, और इनमें से जो मुंबई है, जो मुंबई है वो क्या है, लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का। क्या है वो, इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है। ठीक है, और उसके अलावा कांडला, कोची, मैंगलोर जो है ये कहाँ पे पड़ते हैं, वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट कोस्ट में पड़ते हैं। और चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता जो है ये कहाँ पे लाई करते हैं, ईस्ट कोस्ट पे। कहाँ पे लाई करते हैं, ईस्ट कोस्ट पे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पे बहुत सारे जो है पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल रिवर्स मतलब ऐसे रिवर्स जो काफ़ी टाइम से इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत पुराने रिवर्स हैं। ठीक है, और वो रिवर्स जो हैं उन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे कि लोग जो है उनकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, और उनसे क्या किया जाता है, हमारा ट्रेड किया, इनलैंड ट्रेड किया जाता है। इनलैंड ट्रेड क्या होता है, जो हम अपनी कंट्री के अंदर ही करते हैं, कंट्री से बाहर नहीं करते। ठीक है, इनलैंड ट्रेड भी किया जाता है। ठीक है, और उनका पानी जो है उसके लोग खेती बाड़ी के लिए भी यूज़ करते हैं, इसलिए ये रिवर्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आ गया हमारा वाटरवेज का। ठीक है, अब हमारा लास्ट आ जाता है, लास्ट नेटवर्क जो हमारा आता है दैट इज द, वो क्या है, एयरवेज। कौन सा है वो नेटवर्क हमारा, एयरवेज। ठीक है, जैसे हमारा जो रेलवेज है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसी तरह से जो हमारा एयरवेज है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम में। ठीक है, और ये क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्या है ये, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि लाखों मील का सफ़र जो है ये क्या कर लेता है, कुछ ही घंटों में कवर कर लेता है। ठीक है ना, तो जो एयरवेज है ये पॉपुलर ही इस वजह से है कि ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ट्रेन जो है वो पॉपुलर है क्योंकि वो क्या है, एक तो चीपेस्ट है, वो भी फास्ट है, बट उससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट अगर हम बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास एयरवेज। ठीक है, एयरवेज जो है ये ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट है, बट वो जो रेलवे है वो पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि वो क्या है, चीपेस्ट है। बट एयरवेज जो होता है वो चीपेस्ट नहीं होता है। ठीक है ना, एयरवेज जो होता है ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कि हर कोई जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको जो है हर कोई जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इस पे ट्रैवल करना हर कोई इस एयरवेज में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो फेयर होता है, इसका जो किराया होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसका जो किराया, वो बहुत ज़्यादा महंगा। पर बावजूद इसके क्या है, जो हमारा एयरवेज है ये क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ईजीएस्ट वे है। ठीक है ना, आसानी से ये क्या करता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है विद इन फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स। ठीक है, मिनट्स तो चलो नहीं बोलेंगे, बट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है ये कवर कर लेता है। ठीक है ना, कई माइल्स का जो जर्नी है वो जो है एयरवेज कवर कर लेता है।
ठीक है। इससे एक तो हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है, और दूसरी क्या है, हमें हमारी जो फटीग है वो भी क्या होती, कम होती है। इट सेव्स अवर टाइम, एंड रिड्यूसेस आवर फटीग। फटीग क्या होती है, फटीग होती है थकान, ठीक है, और रिड्यूस होता है कम करना, ठीक है ना। जब हम जैसे सपोज हम बाय बस ट्रैवल कर रहे हैं, 5-6 घंटे का जर्नी है, तो वो हम ट्रैवल, तो हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, ठीक है ना। जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँच, तो हम बिल्कुल थक जाते हैं। बट ये जो है एयरवेज जो है, इससे हमारी जो थकान है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें जल्दी से जल्दी ही हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। तो इससे जो हमारी थकावट होती है वो बहुत कम होती है हमें, ठीक है, और हमारा टाइम भी जो होता है वो बच जाता है, ठीक है। और हमारे जो इंडिया है, ठीक है ना, इसको क्या माना जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, डोमेस्टिक एयरलाइंस है। डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस का मतलब होता है कि जो अपनी कंट्री में ही चलती हैं, ठीक है ना। एक आ जाती है इंटरनेशनल एयरलाइंस और एक आ जाती है डोमेस्टिक एयरलाइंस, ठीक है। डोमेस्टिक एयरलाइंस मतलब हमें अपने कंट्री के ही किसी पार्ट में जाना है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, तो बाय एयर हम जा रहे हैं। तो जो हमारा इंडिया है, इसमें सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, सबसे ज़्यादा जो है एयरपोर्ट्स हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, बट उसके साथ साथ क्या है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो कितने डोमेस्टिक स्टेशंस हैं हमारे पास जो है 57 डोमेस्टिक स्टेशंस हैं, ठीक है। 57 क्या है, डोमेस्टिक स्टेशंस हैं, और 17 जो हैं वो इंटरनेशनल स्टेशंस हैं, ओके। अब डोमेस्टिक स्टेशन, डोमेस्टिक का मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक होता है मतलब हमें क्या करना है, अपनी ही कंट्री में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम बाय एयर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो वाले सॉरी वो वाले स्टेशंस जो होते हैं, ठीक है ना, एयरपोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और 17 इंटरनेशनल स्टेशंस मतलब कि इंटरनेशनल स्टेशंस मतलब वो एयरपोर्ट्स जिनसे फ़्लाइट्स जो हैं वो दूसरी कंट्री के लिए जाती हैं, जहाँ दूसरी कंट्रीज़ की फ़्लाइट जो है वहाँ पे लैंड करती है, ठीक है, वो आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टेशन। मतलब इंटरनेशनल स्टेशन में क्या होता है कि वहाँ इंटरनेशनल स्टेशन से जो फ़्लाइट होती है वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए जाती है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जाती हैं। बट जो डोमेस्टिक स्टेशंस होते हैं, वहाँ की जो फ़्लाइट्स होती हैं वो अपनी ही कंट्री में जाती हैं, चाहे वो किसी दूसरी स्टेट में जाएगी, चाहे किसी दूसरी सिटी में जाएगी, वो डोमेस्टिक आ जाता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, घरेलू। तो अब जैसे हमारा कंट्री क्या है, घर ही है हमारा, तो मतलब हमने अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, तो अगर हमारा कंट्री क्या है, घर है, तो समझ लो कि हमें क्या करना है, एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, ठीक है ना। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है मतलब हमें एक रूम से दूसरे रूम में जाना है। दैट्स वाई उन्होंने इसको डोमेस्टिक कहा हुआ है। डोमेस्टिक मतलब एक स्टेट से दूसरी जगह में अपनी ही कंट्री के अंदर जाना है, मतलब सपोज अपने ही घर में हमें घूमना है, ठीक है, तो उसके लिए हम फ्लाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको उन्होंने डोमेस्टिक कहा है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल स्टेशंस आगे कि जो हमें अपने घर से दूसरे के घर में जाना है, ठीक है, जैसे आपके यहाँ पड़ोसियों के होते हैं ना, तो अपने घर से हमें किसी पड़ोसी के घर में जाना है, तो वैसे हमें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, उसके लिए जो हम फ्लाइट यूज़ करते हैं दैट इज़ द इंटरनेशनल फ्लाइट, ओके। एंड अपने ही घर में अगर हमें एक रूम से दूसरे रूम में जाना है दैट इज़ द डोमेस्टिक फ्लाइट, ओके। सिंपल समझ आ गया सभी को डोमेस्टिक स्टेशंस क्या होते हैं और इंटरनेशनल स्टेशंस क्या होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक स्टेशंस होते हैं कि वो स्टेशंस जहाँ से फ़्लाइट्स जो हैं वो हम दूसरी स्टेट के लिए जाती हैं, अब बट अपनी ही कंट्री के अंदर, ठीक है, कंट्री से बाहर नहीं जाती। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टेशंस होते हैं वहाँ से जो फ़्लाइट्स होती हैं वो दूसरी कंट्री के लिए जाती हैं, वो स्टेट में नहीं जाती, वो दूसरी कंट्री में जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 57 डोमेस्टिक स्टेशंस हैं एंड 17 जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल स्टेशंस हैं, ठीक है।
अब कुछ हमारे पास डोमेस्टिक, अब जैसे डोमेस्टिक स्टेशन की हमने बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक में कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से हैं और कुछ क्या है वो प्राइवेट है, ठीक है ना, कुछ क्या है प्राइवेट है। जैसे अगर हम बात करें प्राइवेट की, डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस की, तो वो कौन कौन सी है हमारी? एयर सहारा, ठीक है, जेट एयरवेज, जेट एयरवेज का नाम सुना है ना सभी ने, जेट एयरवेज, और दूसरी है एयर डेक्कन, एयर डेक्कन। ये क्या है? ये प्राइवेट डोमेस्टिक एयरलाइंस है, ठीक है। ये क्या है? प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये प्राइवेट है, ठीक है। और ये क्या करेंगी? ये इंडिया के अंदर ही चलती हैं, इंडिया से बाहर नहीं जाती, क्योंकि ये क्या है? डोमेस्टिक एयरलाइंस है। क्या है ये? डोमेस्टिक एयरलाइंस है। कौन कौन सी? एयर सहारा, जेट एयरवेज, एयर डेक्कन, ठीक है ना। ये क्या है? प्राइवेट डोमेस्टिक एयरलाइंस है, मतलब ये क्या है? अपनी कंट्री में ही चलती हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए जाएंगी, ठीक है। और क्या है? ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही हमारे क्या है? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? 5 इंटरनेशनल जो मेजर है, 5, ऐसे तो हमारे पास 17 है ना, बट 5 मेजर जो सबसे बड़े हैं, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? वो आ जाते हैं हमारे पास। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ठीक है। और ये कहाँ पे है ये वाला एयरपोर्ट? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद है सहार एयरपोर्ट। सहार एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मिनम्बकम, MENAMBKAM, मिनम्बकम एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? चेन्नई में। कहाँ पे है ये? मिनम्बकम एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे है? चेन्नई में। उसके बाद है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंत THIRUVANANTHAPURAM, तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। 5 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहला है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये दिल्ली में है। उसके बाद आ जाता है हमारा सहार एयरपोर्ट, ये मुंबई में है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिनम्बकम एयरपोर्ट, ये चेन्नई में है। एंड देन लास्ट आ जाता है हमारे पास तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे है? केरला में। तो ये जो है ये 5 मेजर एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास 17 है, लेकिन जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, मेजर एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सहार एयरपोर्ट,
सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मिनम्बकम एयरपोर्ट एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। सहार एयरपोर्ट है मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में। मिनम्बकम एयरपोर्ट है चेन्नई में एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है हमारा केरला में। ठीक है, तो कहता है कि ये जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या है? इज़ वेरी यूजफुल इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, एमरजेंसी के टाइम में जो हमारा एयरवेज होता है, जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, यूजफुल इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। ठीक है ना, जब एमरजेंसी क्या होती है? एमरजेंसी होती है जब कोई हमारी आपातकाल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन जिस टाइम पे हमें जो है जब कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, बहुत हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए, जैसे हम फ्लड्स आ जाते हैं, है ना, फ्लड्स आ गए, फेमाइंस आ गए, ठीक है, वॉर लग गई एटसेट्रा, है ना, अर्थक्वेक भी होता है ना। तो अब ये जो होती है इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, जैसे जैसे फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी पानी है, उस टाइम पे रोड से तो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, ना ही रेलवे से ट्रांसपोर्ट जो है पॉसिबल है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? यूज़फुल होती है। उस टाइम क्या करते हैं लोग? हेलीकॉप्टर से या प्लेन से क्या करते हैं? लोगों को खाने पीने का सामान देते हैं, उनको कपड़े वगैरह देते हैं। ठीक है ना, मेडिसिन, अगर कोई बीमार है उस टाइम पे उसको मेडिसिन दी जाती है, या लोगों को एक जगह से अगर दूसरी जगह भी पहुंचाना है तो उस टाइम पे हम किस की हेल्प से पहुंचाते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। क्योंकि अगर जब फ्लड आ गए, चारों तरफ पानी पानी है, तो हम बाय रोड बाय बस तो लोगों को लेके जा नहीं सकते, बाय रेलवे लेके जा नहीं सकते, है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, किसी कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं कि उस स्टेट में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या किया जाता है? एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से दूसरी स्टेट से जो है खाने का सामान उन लोगों तक पहुंचाया जाता है। अगर वो लोग वेट करेंगे कि हाँ हम बस से लेके जाएंगे या रेलवे से लेके जाएंगे, तब तो वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये क्या करता है? बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ये क्या कर सकता है? बहुत ही कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसीलिए उस टाइम पे जो हमें ज़रूरत का सामान है हम किसकी हेल्प से पहुंचाते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, है ना। जैसे कभी लड़ाई लगी, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर